अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं शॉपिफ़ाई स्टोर पे। तो उसके लिए हम स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कलेक्शंस ऐड की, वैसे ही हम प्रोडक्ट्स ऐड करना देखते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2 कलेक्शंस ऐड की थी, एक रिंग्स और एक ब्रेसलेट्स। तो मैं एक-एक, 2-2 प्रोडक्ट्स रिंग्स में और जो ब्रेसलेट्स हैं, दोनों में ऐड करके दिखाता हूँ आपको और उसी पैटर्न पे आप बाकी भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स 2 तरह की होती हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक वेरिएबल प्रोडक्ट्स होती हैं। सिंपल प्रोडक्ट क्या है? सिंपल प्रोडक्ट वो है जिसमें एक ही कलर है, एक ही साइज़ है, एक ही डिज़ाइन है, बस ऑल इन ऑल वो प्रोडक्ट एक ही है। बस आपने बोला कि ये मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन मेरे पास यही है। या फिर अगर मैं ज्वेलरी की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और इसमें आपने बोला कि मेरे पास एक रिंग है, वो रिंग में गोल्डन कलर की रिंग है और ऑल इन ऑल वो बस गोल्डन कलर में मेरे पास है, उसके अंदर कोई और डिज़ाइन नहीं है, कोई और वेरिएशन नहीं है, सिर्फ़ एक ही डिज़ाइन है, एक ही कलर है, एक ही वेरिएशन उसकी अवेलेबल है। और वही कोई परचेज़ कर सकता है। तो वो सिंपल प्रोडक्ट है, वो एज़ इट इज़ लिस्ट हो जाएगी। लेकिन जब एक प्रोडक्ट आती है जिसके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, डिफरेंट डिज़ाइन्स हैं उसके अंदर, कुछ लाइक रिंग है, रिंग के अंदर स्टोन लगा हुआ है तो डिफरेंट तरह के स्टोन्स हैं, वो एक वेरिएशन। रिंग के अंदर 2 कलर्स हैं, एक वो गोल्डन कलर में अवेलेबल है, एक सिल्वर कलर में अवेलेबल है, तो वो एक वेरिएशन। फिर उसके डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, फिंगर्स के हिसाब से लाइक 2.5 टू जो भी साइज़ेज़ होते हैं रिंग्स के, तो वो भी एक वेरिएशन। तो इसमें मल्टीपल वेरिएशंस आ रही हैं। तो फिर वो एक वेरिएबल प्रोडक्ट होती है और उसको प्रॉपर तरीके से ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि एक साइज़ जो है उसकी प्राइस कुछ और हो, एक कलर की प्राइस कुछ और हो, ठीक है? तो वेरिएशन आ सकती है कलर्स में, साइज़ेज़ में, प्राइस में डिफ़रेंस आ सकता है। तो फिर ये आप एज़ अ सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते। आपको हर एक का जो प्राइसिंग और रेट सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग जाते हैं स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स में मैंने क्लिक किया, मेरे सामने ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट्स ऐड करने का। तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास स्क्रीन आ गई नेक्स्ट, जिसमें मुझसे प्रोडक्ट ऐडिंग के बारे में पूछ रहे हैं। टॉप पे टाइटल आ रहा है, टाइटल के अंदर आप प्रोडक्ट का टाइटल देंगे। सो सपोज़ कि मेरे पास एक रिंग है, जिसे मैं कह देता हूँ एलिगेंट रेड स्टोन रिंग। मेरे पास कोई ऐसी रिंग एक पड़ी हुई है। अब ये मैं कब मुझे पिक्चर चाहिए होंगी, तो मैं गूगल पे जाके वही बल्कि स्ट्रिक्ट अनस्प्लैश पे चले जाते हैं हम लोग। हम लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। बाकी साइट्स फाइंड करना मैंने आपको बताया था, जब कर सकते हैं, तो मैं स्ट्रेट अवे अनस्प्लैश के ऊपर जा रहा हूँ। मैं अनस्प्लैश पे आता हूँ और यहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेजेज़ हैं, तो मैं यहाँ पे रेड स्टोन रिंग ही लिख के देख लेता हूँ ताकि मुझे वो वैसी मिल जाए। तो आप ज़ाहिर बात है, आपकी अपनी प्रोडक्ट होंगी, तो उसकी इमेजेस ही आपको चाहिए। तो मैं तो सिर्फ़ सपोज़ इसलिए कर रहा हूँ या बायर्स इमेजेस इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टोर को कंप्लीट करना है। अब रेड स्टोन रिंग यहाँ पे देख लेते हैं, कोई मिल जाती है तो आप रेड स्टोन रिंग लगा के भी टाइप कर सकते हैं। देख लेता हूँ अगर मुझे कोई रिंग मिल जाए। ये एक रिंग है, रेड तो नहीं है, चलें सपोज़ रेड ही है। को उठाया मैंने, इसको मैं करूँगा सेव, इसको मैं सपोज़ करता हूँ इमेज का साइज़ मीडियम में कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। प्रोडक्ट की इमेजेस भी है ना जो, वो भी सेम रखना, ताकि ना वो भी इमेजेस छोटे-बड़े नज़र ना आएँ। तो इमेज के साइज़ का ज़रा ख़्याल रखिएगा। जैसे मैंने कलेक्शन में सेम साइज़ रखा है, तो उसकी वजह से सेम अपीयरेंस आ रही है बिल्कुल वैसी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अगर मेरा इमेज मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है। मेरे पास हो गया जी 1050। इमेजेस जो है ना बहुत एक्स्ट्रा यूज़, बड़े यूज़ नहीं किए करने, क्योंकि उससे आपकी साइट की लोडिंग टाइम भी इफ़ेक्ट करेगा, स्पीड पे असर होगा। तो इसलिए इमेजेस बस उस साइज़ में रखें जिसमें ज़रूरत है, जो उसका डिस्प्ले साइज़ है। तो ये इमेज काफ़ी बड़ा है। इमेजेस आपने बहुत बड़े यूज़ नहीं करने, कोशिश करें इमेजेस उसी साइज़ में रखें जितना आपको रिक्वायर्ड साइज़ है, वरना आपकी स्पीड के ऊपर, लोडिंग टाइम के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो 1050 बाय 1050 मैं फ़िलहाल ये रख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्रॉप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको रीसाइज़ भी कर लेता हूँ, बहुत बड़ा इमेज है ये। तो अगर स्पीड को भी तो हमने देखना है कि वो भी ठीक रहे, तो 500 बाय 500 ये साइज़ रख लेता हूँ मैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करते हुए इसका भी नाम ज़रा प्रॉपर कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल वो नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ें आपको सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा आपको हेल्पफुल होंगी, तो कर लें बेटर है। मैंने वो नहीं किया, मैं इस पे जाता हूँ, अब इस नेट ड्रिंक को सेलेक्ट करता हूँ, उसका नाम क्या था? यहाँ पे इसका इमेज लगाता हूँ। इस पे यहाँ पे आपका पहले टेक्स्ट वगैरह आएगा लाइक इसका अ, अ ब्यूटीफुल या
an elegant redstone ring available at a very affordable price. Grab yours today. ठीक है, कुछ भी लिख के नीचे फिर उसके फीचर्स होंगे, ज़ाहिर बात है आपने उसके फीचर्स वगैरह लिखने हैं। ये टेक्स्ट ऊपर भी जो है ये ज़्यादा हो सकता है। फीचर्स और फीचर जो है अभी यहाँ पे हेडिंग स्टाइल भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब फीचर्स है इसको सेम टेक्स्ट में थोड़ी लिखना है या सिर्फ बोल्ड तो नहीं करना। अब इसको आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके हेडिंग 2 बना लें और आगे फिर इसके फीचर्स जो आ जाएंगे, फीचर नंबर 1 2 ये आपके पास बुलेट्स भी हैं। अब फीचर 1 फीचर 2 लाइक यहाँ पे मैं फीचर 1 मटेरियल आ जाएगा उसका, डिफरेंट चीज़ें जो अभी आप लगाते हो। अपनी प्रोडक्ट्स के सारे फीचर्स आपने यहाँ लिखने हैं, फीचर 2 एंड सो ऑन, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप लिख देंगे। और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस कलेक्शन के अंदर ऐड करनी है, तो क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। ये ब्रेसलेट्स रिंग्स बोल रहा है तो रिंग में ऐड करना है, रिंग पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली आपकी रिंग में ऐड होगी। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर मांग रहा है कि आप अपनी मेन पिक्चर ऐड करें इस प्रोडक्ट की। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो मैंने अभी एक पिक्चर यहाँ पे अभी अपलोड की है, जो पिक्चर थी इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक करके इसको ऐड किया यहाँ पे, पिक्चर आपके पास ऐड हो गई। और अब यहाँ पे नीचे प्राइसिंग ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आप और इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ये तो उसकी एक इमेज होगी ना, आप उसकी डिफरेंट एंगल्स से उसकी इमेजेस वगैरह आपने ऐड करनी है, वो ऐड करें जो आपके गैलरी इमेजेस होते हैं। ये जहाँ पे जो इमेज लगा होगा ये मेन इमेज होगा, जो आपके प्रोडक्ट का मेन इमेज शो होगा। और साथ छोटे छोटे गैलरी इमेजेस, आपकी पूरी गैलरी बनी होगी जिसको लोग क्लिक करके उसको भी व्यू कर सकते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। ये अब सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें एक ही कलर है, एक ही डिज़ाइन है, एक ही स्टोन है, बस ऑल इन ऑल यही है। तो इसका एक इमेज लगाया, 2 3 4 जितने भी लगाने हैं आप लगा लेंगे। फिर आपका ये प्राइसिंग आ रहा है, प्राइसिंग के अंदर वो कह रहा है रुपीज़ में आ रहा है यहाँ पे। इसको सेटिंग के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप रुपीज़ में नहीं डॉलर्स में अमाउंट रखना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आपका यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। तो मैं फ़िलहाल प्राइस ऐड कर देता हूँ और फिर हम लोग यूनिट वगैरह कंट्रोल जो करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस में आप लिखते हो कि मेरी अभी जो स्ट्रिंग की प्राइस है वो 500 रुपीज़ है या 499 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे 499 और कंपेयर प्राइस क्या होती है, ये पहले इसकी प्राइस जो है ना वो 788 रुपीज़ थी, ये अभी कंपेयर प्राइस है। इस पे कट लगा होगा और अब वो 499 की अवेलेबल है। तो अगर कंपेयर प्राइस ना हो तो आप वो छोड़ सकते हैं। कॉस्ट पर आइटम, अब यहाँ पे आपका ये इंटरनल मैटर है। आप अगर अपना रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं प्रॉफिट लॉस ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिए कि आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जी मुझे रिंग जो है ना वो 200 रुपीज़ की मिली हुई है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 59.9% है। तो ये तो आपके अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए, ये किसी को शो नहीं होना, कस्टमर्स वोंट सी दिस। उसके बाद इन्वेंट्री है, तो आप इन्वेंट्री एसकेयू नंबर जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं वो आप असाइन कर सकते हैं इसको, अगर कोई बनाया हुआ है आपने। और उसके बाद क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी प्रॉपर ट्रैक करवाना चाहते हैं, लाइक जिस दिन आपकी ये प्रोडक्ट आई है आपके पास 100 पीसेस थे, वो सेल हो रहे हैं, तो साथ साथ क्वांटिटी आपकी इन्वेंट्री रिड्यूस होती रहे। और जब एक थ्रेश होल्ड आ जाए जहाँ पे बताया कि जी इतने से रह गए, 2 रह गए, 5 रह गए, 10 रह गए, तो आपको ईमेल आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चले कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सब कुछ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, नहीं, जब आउट ऑफ स्टॉक होगी फिर कंटिन्यू सेलिंग क्यों करनी है। उस केस में करते हैं जब हमें पता हो कि वो यूनिट दोबारा अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, तब आप ये भी चेक कर सकते हो। क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है, जो डे 1 आपके लेके आए हैं 100 जी मेरे पास पीसेस पड़े हुए हैं। जैसे जैसे लोग परचेज करते जाएंगे ये माइनस होती जाएगी इन्वेंट्री। और जब मिनिमम थ्रेशोल्ड जो आपने रखा होगा उस बात पहुंचेगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल आ जाएगी, बताएगा वो आपको कि ये स्टॉक आपका जो है ना वो कम हो रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो आप दोबारा अरेंज कर लें, नई इन्वेंट्री ऐड कर लें, या उसको मैंने डाउन करना है, कुछ भी एक्शन लेना है मैं ले सकूँ। फिर ये शिपिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोडक्ट, जी फिज़िकल है,
वेट कितना है, तो शिपिंग आपने जिस हिसाब से शिपिंग का कैलकुलेशन रखी होगी, वो भी आपका जो मेन सेटिंग है लेफ्ट साइड बार में बॉटम पे जो ऑप्शन आ रहा है, इस सेटिंग से आपका वो सारा काम होना है। तो आप इन सेटिंग्स से यूज़ करके कर सकते हो। आपको कितना मतलब किस हिसाब से चार्ज कर रहे हो। जैसे ज्वेलरी है तो ज्वेलरी केजीज़ में तो नहीं होगी, ज्वेलरी ग्राम्स के अंदर चार्ज होगी। तो आप यहाँ पे वेट दे दिया करेंगे, और अगर आप लोग फ्लैट शिपिंग चार्ज कर रहे हैं तो फिर हमें शायद ये शिपिंग जो है यहाँ सेलेक्ट ही ना करनी पड़े। फ्लैट हर प्रोडक्ट के ऊपर एक फ्लैट शिपिंग है जी, सिर्फ ₹150 ले रहे हैं, ₹200 ले रहे हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान, और हमको शिप कर रहे हैं अब आपको। तो फिर हम फ्लैट शिपिंग बैक एंड से सेट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर वेट वाइज़ कुछ हो कि इतना वेट होगा तो इतनी शिपिंग, इतना वेट हुआ मतलब 0 से ग्राम से लेके आपका 50 ग्राम तक है तो इतनी प्राइस है। 51 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक है तो इतनी प्राइस है। फिर 101 से लेके 150 तक है तो फिर इतनी प्राइस होगी। तो वैसे अगर कुछ किया हो आपने, वो आपकी सारी अरेंजमेंट सेटिंग से होगी। तो फिर आप यहाँ पे बोलेंगे जी दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको प्रॉपर वेट वगैरह जो है वो उसका देना पड़ेगा जी। ग्राम के अंदर है जी, इस रिंग का टोटल वेट जो है वो 0.25 ग्राम है, ठीक है? इतना ज़्यादा तो खैर नहीं होता, लेकिन चलें 0.5 ग्राम है। तो ये रिंग के उसका वेट है, और आप उसमें फिर बताएँगे जी कस्टमर का रीजन वगैरह, और किस बेस पे हर रीजन के लिए अलग-अलग शिपिंग के ऑप्शंस आप रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो मैं शिपिंग की एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें प्रॉपर आपको शिपिंग के बारे में सब कुछ बताया होगा। तो अगर फ्लैट शिपिंग है फिर तो इसकी टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में सेल कर रहे हैं और हर कंट्री के लिए आपने डिफरेंट शिपिंग रेट्स वगैरह डिसाइड किए हुए हैं और बेस्ड ऑन उसका वेट किए हुए हैं, तो फिर आपको यहाँ वो वेट मेंशन करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से शिपिंग चार्ज हो। तो वेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप सेल कर रहे हो, ताकि उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन हो शिपिंग की और लोगों को शो हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो ये आप करेंगे। उसके बाद वेरिएंट्स पे लिखा हुआ आ रहा है, दिस प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल ऑप्शंस लाइक डिफरेंट साइज़ेज़ और कलर्स। तो मैंने बोल दिया कि ये सिंपल प्रोडक्ट है। इस केस के अंदर कोई साइज़ नहीं है, कोई कलर नहीं है, ऑल इन ऑल बस यही है। तो फिर उस केस में ये सिंपल प्रोडक्ट एज़ इट इज़ लिस्ट हो जाएगी, आप ये वेरिएंट्स पे क्लिक नहीं करोगे। तो ये सिंपल प्रोडक्ट की एग्ज़ाम्पल दी है मैंने, इसको आप सिंपल यहाँ पे सेव करेंगे और ये सेव हो जाएगी। ये सिंपल प्रोडक्ट की एग्ज़ाम्पल है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई कलर नहीं, कोई साइज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई वेरिएंट्स नहीं है। तो ये आपकी सिंपल प्रोडक्ट हो गई। अब आप सिंपल प्रोडक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं उसको जो आपने ये पब्लिश की है, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी। ये प्रोडक्ट है आपकी। 499 इस टाइम अमाउंट है इसकी, सेव टू ₹89, ऐड टू कार्ट बाय इट नाउ। ये आपकी डिस्क्रिप्शन, ये फीचर्स और ये पिक्चर, और इसके नीचे गैलरी इमेजेस आ रहे होने थे। वो थीम की स्टाइलिंग पे डिपेंड करता है, वो बॉटम पे शो करवाते हैं, साइड पे शो करवाते हैं। छोटे-छोटे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे होते हैं और उसमें आप किसी भी इमेज पे क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये आपकी एक सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं थी, कोई कलर्स नहीं थे, कोई साइज़ नहीं थे, बस यही था ऑल इन ऑल। ठीक है? तो ये आपकी एक आपने लिंक ऐड कर दी। और ये लिंक ऐड करते साथ ही अगर मैं आपको स्टोर का फ्रंट एंड दिखाऊँ दोबारा, अब ऑनलाइन स्टोर में आके ये जो आई बनी है इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आपके सामने दिखना कि वो जो मैंने सेटिंग कर दी थी, अब आपने जो रिंग्स वाला पार्ट है, उसके नीचे एक प्रोडक्ट यहाँ पे शो होनी चाहिए। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट अभी ड्राफ्ट्स में बोल रहा है, मुझे असल में ये प्रोडक्ट स्टेटस जो है इसको एक्टिव रखना था, और एक्टिव करने के बाद सेव करना है, ताकि ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिव पे क्लिक करके सेव करूँगा, तो ये आपकी सिंपल प्रोडक्ट जो है, वो लाइव हो जाएगी, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये सिंपल एक ही प्रोडक्ट है, उसका कोई कलर साइज़ेज़ नहीं है, और एक ही कलर है, एक ही साइज़ है, सब कुछ एक ही अवेलेबल है। तो उस केस में आपने कोई वेरिएशन वगैरह ऐड नहीं करनी, सिंपल इस तरह से लिस्ट कर देनी है। तो ये बड़ी सिंपल सा ईज़ी सा मेथड है इसको लिस्ट करने का। और फिर वेरिएबल प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं हम उसकी बात भी करते हैं। ये प्रोडक्ट आपकी लाइव हो गई, अब आप इसको देखना चाहते हैं, आप ये प्रीव्यू पे क्लिक कर लें और ओपन कर लें इसको, ये आपको अपने स्टोर पे व्यू बता देगा किस तरह से ये शो हो रही है, ये पिक्चर है। अगर हमने गैलरी इमेजेस लगाए होते तो थीम की बेस पे ये बॉटम पे शो होंगे, या फिर आपके लेफ्ट साइड पे शो होंगे, छोटे-छोटे बॉक्सेस होंगे इमेजेस के, और उसे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हो। 499 आपकी अभी की प्राइस है जी, पहले जो है वो मैंने जो 788 लिखा था तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि अभी सेविंग चल रही है ₹29। बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, और फिर फीचर्स, और ये डिस्क्रिप्शन एंड उसका टाइटल, इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है। अब जैसे मैंने ये लिस्ट की, मैं वेरिएबल प्रोडक्ट भी आपको बताता हूँ। लेकिन अगर हम देखें मैंने जो आपको लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था कि जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, उसके फ्रंट एंड पे हमने जो कलेक्शन की लिस्ट जो है वो सेलेक्ट की थी, जहाँ पे रिंग्स हमें अब नज़र आनी थी, तो वहाँ देखना एक प्रोडक्ट आपको नज़र आना स्टार्ट हो चुकी होगी। ये देखें, रिंग्स उसमें एक प्रोडक्ट है।
तो इस तरह 1 2 3 4 आपको शो होनी है, तो मैं 3 और ऐड करूँगा, वो भी 3 यहाँ शो होंगी। जो चौथी, पाँचवीं, छठी ऐड करूँगा वो शो नहीं होगी, वो फिर मोर रिंग्स पे क्लिक करके उस पेज पे लैंड करके रिंग्स के पेज पे ही पर्सन देख सकता है। ये अब रिंग्स का डेडिकेटेड पेज आ गया है, जहाँ पे रिंग्स सारी की सारी पड़ी होंगी। ठीक है जी? तो ये इस तरह से आप लोगों ने काम करना है। तो ये सिंपल प्रोडक्ट हो गई। और अभी साथ ही मैं वेरिएबल प्रोडक्ट भी बता देता हूँ। वेरिएबल मीन कि जिसके अंदर कलर्स हैं, साइज़ेज़ हैं, कोई अगर ऐसी हो तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए ये है कि मैं वापस जाता हूँ और एक नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ये आपका प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया। अब आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अब इसमें आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें और एक नई प्रोडक्ट ऐड करके देखें। अब मैं कोई वेरिएबल प्रोडक्ट की तरफ जाऊँगा। वेरिएबल मीन्स कि उसके कलर्स हैं, साइज़ेज़ हैं। मैं कहता हूँ उसके 2 कलर्स हैं और 2 साइज़ेज़ हैं। मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है। तो सपोज़ मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं, तो मैं कह देता हूँ पहले इसकी इमेज ढूँढ लेता हूँ। मुझे इमेज मिल जाए जिसमें ब्रेसलेट्स को 2 एक जैसे या एक ही ब्रेसलेट्स के 2 कलर मिल जाएँ। कुछ इस तरह का, या सपोज़ कर लेंगे हम, ना मिले तो। ब्रेसलेट्स, आपके पास ब्रेसलेट्स आ गए और यहाँ पे ये मल्टीपल ब्रेसलेट्स आ रहे हैं आपके पास, और मैं यहाँ से तो मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। मैं ये क्यों ले रहा हूँ? इसमें तीनों हैंड्स डिफरेंट-डिफरेंट है। मैं तीनों हैंड्स काट लूँगा और 3 इसको बना लूँगा, और एक ही ब्रेसलेट है, उसके 3 कलर्स हैं। 3 वेरिएशंस आ जाएँगी। तो ये एक अच्छी चीज़ बन जाएगी हमारे लिए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं फुल साइज़ में सेव करता हूँ ओरिजिनल में ही, ताकि ना मैं मेरे पास मार्जिन और मैं सबको अलग-अलग जो है ना क्रॉप कर सकूँ, और उसके बाद मैं इसको रीसाइज़ करके 500 बाय 500 जो हमने लास्ट इमेज में रखा है उस पे ले आएँगे। तो ये इमेज में आ गया मेरे पास। इसको मैंने क्लिक किया और ओपन किया, और मैं इसको अब इसमें से 3 बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 को क्रॉप करता हूँ। मुझे इसमें हैंड भी ज़रा रखना है बीच में, ताकि तो ऑकवर्ड ना लगे। तो ये आपका जो साइज़ हो रहा है जी 2000 2000 बाय 2000 रख रहा हूँ मैं, फिर मैं क्रॉप करके कम कर लूँगा। 2000 बाय 1000, ठीक है? ये मैं रखने लगा। इसको मैं करने लगा हूँ क्रॉप, ठीक है? और एडजस्ट साइज़, तो मैंने जी इस इमेज को ऑलरेडी 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, ताकि एग्ज़ाम्पल अच्छी शो हो सके। मैं इसको कह देता हूँ ऑर्डर या ब्यूटीफुल फैशन ब्रेसलेट, ठीक है? इसकी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप लिख लें, मैं अब उसको यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर मैं टाइम और नहीं लगाता। एंड फीचर्स वगैरह जो कुछ भी आना है वो आ जाएगा, और उसके बाद ये आपकी कलेक्शन के अंदर ब्रेसलेट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप वेंडर बेसिस पे काम करें, वेंडर ये होता है कि होलसेलर्स से, डिफरेंट लोगों से आप चीज़ें लेके बेच रहे हैं। तो फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस वेंडर से मैं ले रहा हूँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं जी फ़लाँ, जिस तरह ये नाइकी लिखा हुआ है, मैं फ़लाँ वेंडर से ये चीज़ ले रहा हूँ सेल करने के लिए। प्रोडक्ट टाइप क्या है वो बताई जा सकती है। उसके बाद इसको मैं
लेकिन अभी पब्लिश नहीं करना, अभी मुझे आना है, पिक्चर्स लगानी है, प्राइसिंग लगानी है। तो अब देखें ये प्रोडक्ट है वेरिएबल, इसके अंदर फ़िलहाल जो प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ उसके अंदर 3 कलर्स हैं। ये प्रोडक्ट है वेरिएबल, इसमें 3 कलर्स हैं। हम लोगों ने खुद देखा, हमने जो पिक्चर ली है उसमें 3 कलर्स अवेलेबल हैं। मैंने इन तीनों को अलग-अलग बना लिया है, ठीक है? और मैंने हम तीनों को ऐड करना है और तीनों में हो सकता है प्राइस का डिफ़रेंस आ जाए, या फिर ऐसा होता है आपने हमेशा देखा होगा कि जब कोई वेरिएबल प्रोडक्ट होती है ना, तो जब उसका कलर कोई सिलेक्ट किया जाता है ना, तो साथ वाला ऑटोमेटिक चेंज हो रहा होता है। इसमें 3 कलर्स हैं, तो मुझे इसलिए वेरिएबल प्रोडक्ट इसको एज़ ऐड करना है। ये सिर्फ़ सिंपल प्रोडक्ट नहीं है कि एक ही कलर हो, एक ही साइज़ हो। इसमें कलर डिफरेंट हैं, साइज़ भी मैं सपोज़ कर लूँगा। वैसे तो ब्रेसलेट का साइज़ आई डोंट नो कि क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मैं इसको एज़ अ वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करूँगा। वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड होगी? आप ये जो नीचे टॉप बिल्कुल बॉटम पे लिखा है वेरिएंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? बल्कि पहले तो इसको हम एज़ अ वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मीडिया में जाके इमेज लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने इसका पूरा फ़ोल्डर एक अलग बना लिया हुआ है। मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, आप 1 2 3 नहीं करेंगे, प्रॉपर नाम देंगे। ये तो बस मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन, ये तीनों मेरे पास ऐड हो जाएँगे। एक मेन इमेज लग गया, 2 गैलरी इमेजेस बन गए। तो जो आपका मेन इमेज होगा ना, आप बेशक वो ऐसा भी लगा सकते हैं जिसमें तीनों इकट्ठे शो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज था, तो ये जो एग्ज़ैक्टली जो एज़ इट इज़ शो हो रहा है, आप इसको ही मेन इमेज लगा सकते हैं और बाकी जो इमेजेस हैं वो अलग-अलग आपके वैसे शो हो जाएँ। तो ये तीनों इमेज ऐड हो गए। अब आप जो इसका अपना मेन इमेज है ना, यहाँ पे ये मेन इमेज ये लगा हुआ है और ये 2 गैलरी इमेजेस हैं। लेकिन ये तीनों अलग-अलग है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरा ये मेन इमेज है, ये मेन पे शो एज़ अ मेन इमेज यहाँ पे, और बाकी ये तीनों गैलरी इमेजेस हों, और जब कोई बंदा कोई कलर चूज़ करने लगे तब ये उसके सामने शो हों। तो लेट्स डू इट, जब मैं करके दिखाऊँगा आपको ज़रा समझ आएगी। मैंने वो इमेज जो मेन वाला है उसको ओपन किया और मैं इस मेन इमेज को ही लेके चलता हूँ। अब इसकी डायमेंशंस जो हैं वो मैं देख लेता हूँ क्या है। मैं पहले इसका साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ, बल्कि पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं सेम साइज़ के अंदर, और फिर उसी हिसाब से इसको आगे 500 बाय 500 में कन्वर्ट कर दूँगा, जो मैं हर प्रोडक्ट का इमेज लेके चल रहा हूँ। ये मेरे पास इमेज है, ये 4000 इसकी हाइट है और इसकी जो विड्थ है मैं उसको भी 4000 तक लाने की कोशिश करता हूँ। ये भी इस टाइम आपका मेन इमेज है और ये बाकी जो गैलरी इमेजेस है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेन इमेज में आप अपना जो इमेज जिसको आपने क्रॉप करके सब निकाले हैं इमेजेस अलग-अलग, इस मेन वाले को वहाँ पे मेन इमेज बना लें और बाकी अलग-अलग आ जाएँ। ठीक है? तो मैं फिलहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ। ये 3 इमेजेस लग गए आपके। ये मेन, ये आपके गैलरी इमेजेस। मैं चाहता हूँ ये मेन बने, तो मैं इसको भी ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, वो मेन हो जाएगा। इसको मैंने अगर मेन इमेज बनाना है, इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है? ये देखें, ठीक है? अब मुझे इसको चूज़ करके इसको यहाँ पे बनाना था। मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये बन गया। तो मैं इनको ड्रैग ड्रॉप करके इमेज चेंज कर सकता हूँ कि मेन मैंने कौन-सा शो करवाना है। उसके बाद प्राइसिंग की बात आई, मैं अभी अगेन यही कहता हूँ जी, इसकी प्राइस भी जो है वो 449 है और ये पहले जो है सेल हो रहा था 699 में या 725 में, ठीक है? कॉस्ट पर आइटम मेरे अपने इंटरनल रिकॉर्ड के लिए जी मेरे पास ये पीस 200 रुपीज़ का आ रहा है, 5% मार्जिन है। उसके बाद इन्वेंट्री है, तो मैं इसका कोई एसक्यू नंबर मेरे पास है तो वो लगा दूँगा। ट्रैक करने के लिए क्वांटिटी, और सेल होता रहे आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी। तो अगर मैं नहीं चाहता रेंज ना होना कोई पता नहीं है, तो इसको मैं ऑन नहीं करूँगा। क्वांटिटी फ़िलहाल मैं कहता हूँ मेरे पास जो है ना, इसके अवेलेबल पीसेज़ जो है ना वो टोटल 100 है। अब ये तो सिंपल प्रोडक्ट है, अब मेरे पास हो सकता है कि इसमें से एक के 50 हों, एक के 100 हों, एक के 75 हों। तो ये तो सिंपल प्रोडक्ट के लिए जैसे लिखा हुआ है एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर वेरिएबल में जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको हर कलर का अलग से स्टॉक किस तरह से मेंटेन करना है वो बता देता हूँ। उसके बाद शिपिंग है, अगेन जो भी आपने ग्राम वाइज़ जो भी रखा होगा, मैं कहता हूँ 0.05 ग्राम इसका सिर्फ वेट है, और इसका रीजन जो है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट प्रोडक्ट में मैंने नहीं किया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में ही सेल कर रहे हो, तो पाकिस्तान के अंदर जैसे सिलेक्ट करोगे, आपने सेटिंग से जो भी वैल्यूज़, जो भी शिपिंग की वैल्यूज़ वहाँ पे डिफ़ाइन की होंगी, एडजस्ट की होंगी, उसी हिसाब से ये शिपिंग चार्ज होगी। और अगर आपका फ्लैट रेट है तो फिर हम लोग इसको अनचेक कर दिया करेंगे। दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोडक्ट, इसमें इसको अनचेक करेंगे तो फ्लैट रेट जो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ही सेम रेट अप्लाई हो रहा है, वो आपका वहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वेरिएंट्स, तो पहले हमने सिंपल प्रोडक्ट में इसको चेक नहीं किया था। अब हमने करना है क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं, तो मैं ये वेरिएंट्स पे क्लिक करूँगा। जैसे वेरिएंट्स पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑप्शन 1 आया जहाँ पे साइज़ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, साइज़ नहीं, कलर की वेरिएशन है।
कलर मैंने क्लिक किया, आगे मुझे कह रहा है सेपरेट ऑप्शंस विद अ कॉमा। कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है? तो मेरे पास इसमें कौन कौन से कलर हैं? मेरे पास एक ऑरेंज है, मैं कह लेता हूँ जी ऑरेंज, ब्लू और वाइट। मैं कुछ इस तरह के 3 कलर बोल देता हूँ। जो भी कलर्स होंगे इनके नाम आप डिफाइन कर लोगे, मैं सिर्फ अपने काम को कंप्लीट करने के लिए ऑरेंज कह देता हूँ मैं जी। एक ऑरेंज है मेरे पास, एक मेरे पास वाइट है, एक मेरे पास पर्पल है। जो भी मैं बस अभी कर देता हूँ। और सॉरी, ये नहीं रखना मुझे, मुझे रखना है कॉमा। जिसने कॉमा बोला था तो मैं लिख देता हूँ ऑरेंज कॉमा, एक ऐड हो गया। वाइट कॉमा, जैसे कॉमा दबाता हूँ ऐड हो जाता है। और पर्पल या ब्लू जो भी था कॉमा, 3 कलर्स ऐड हो गए। मेरी एक वेरिएशन थी। अब फॉर एग्जाम्पल साइज भी है इनके, सपोज कर रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम वेरिएशन ऐड करना है। ऐड अनदर वेरिएशन, ये साइज की है या मटेरियल, स्टाइल, टाइटल, कुछ भी। मैं कहता हूँ साइज है। साइज क्या है जी? मैं सपोज कर लेता हूँ 2.5 कॉमा और 3। ये मेरे पास ये 2 साइज हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ चीज़ों को, तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रैकेट्स में ये साइज होते हैं नहीं होते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें जैसे मैं ये ऐड कर रहा था, सिंपल होता है जी। वेरिएशन वेरिएशन जब आप अप्लाई करते हो ना, तो उसमें देखें 3 कलर्स हैं और 2 साइजेस हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 वेरिएशन बनेंगी, क्योंकि ऑरेंज में भी दोनों साइज होंगे, व्हाइट में भी दोनों साइज होंगे, पर्पल में भी दोनों साइज होंगे। तो 6 वेरिएशन बनेगी। तो नीचे आप आओ तो ये 6 वेरिएशन आ रही हैं। ऑरेंज में 2.5 भी अवेलेबल है, ऑरेंज में 3 भी अवेलेबल है, व्हाइट में 2.5 भी अवेलेबल है, व्हाइट में 3 भी अवेलेबल है, पर्पल में 2.5 भी अवेलेबल है, पर्पल में 3 भी अवेलेबल है। और यहाँ पे वो कह रहा है जी सबकी प्राइस 449 है। अब हो सकता है कि व्हाइट वाला महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, वो 449 का ना हो। वो सपोज आपने वो 499 का सेल करना है, वो आप उससे नीचे नहीं कर सकते। ये 499 का सेल करना है। हो सकता है कलर्स महंगे ना हो, साइज की बेस पे महंगा हो रहा हो। तो कुछ भी आप करना चाहें तो यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप एज अ सिंपल प्रोडक्ट ऐड करते हो तो फिर तो एक ही प्राइस आ सकती थी, बेशक महंगा हो रहा है या नहीं हो रहा वहां से कंट्रोल नहीं हो सकता था। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल वेरिएशन की प्राइस कंट्रोल हो सकती है। एक बात, क्वांटिटी मैंने ऊपर 100 लिखा था, ये आपके सामने मैंने 100 क्वांटिटी लिखा था। 100 भाई 3 वेरिएशन है, किसकी 100 है? तो यहाँ पे अलग अलग बताना चाहिए ना। तो मैं कहता हूँ जी ऑरेंज 2.5 साइज जो है उसमें मेरे पास 100 है, ऑरेंज जो 3 है इसमें मेरे पास 50 है, ठीक है। जो वाइट 2.5 है इसमें मेरे पास सिर्फ 25 पीसेज है, जो वाइट 3 वाला है उसमें मेरे पास 50 पीसेज है, जो पर्पल 2.5 वाला है उसमें मेरे पास 30 पीसेज हैं, और जो मेरे पास पर्पल 3 वाला है उसमें मेरे पास 60 पीसेज है। तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, हर एक कलर साइज के अंदर डिफरेंट आपके पास अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो वो भी आपकी ऐसे कंट्रोल हो सकती है अगर आपने वेरिएशन ऐड की हो। उसके बाद जो स्टॉक स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं वो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आपने बनाए हुए हैं हर एक के, तो वो लिख देंगे। ये सब ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको सेव करना है जी, उसको पब्लिश करना है। अब पब्लिश होने के बाद एक छोटा सा काम है जो आपको करना पड़ेगा। आप पहले ड्राफ्ट में रख के इसको सेव कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर एक थोड़ा सा काम हो रहा है, उसके बाद ये प्रॉपर लाइव जाएगी। तो मैंने वैसे एक्टिव कर दिया, आप बेशक पहले ड्राफ्ट में रख के सेव कर लें और उसके बाद फिर बाद में लाइव कर लें। तो आप नीचे ज़रा थोड़ा सा अगर आए ना, तो ये देखें जो वेरिएशन वाला पार्ट था ना, अब वो शिपिंग वगैरह सब कुछ जो है वो गायब हो गया, वो तो हो चुका है एडजस्ट। वेरिएंट्स जो हैं इसके अंदर जहाँ पे सिर्फ कलर आ रहा था, साइज साइज और ये और साइज और कलर इकट्ठे आ रहे थे, स्लैश के साथ लगा हुआ था। प्राइस के अंदर जो है वो मेरे पास ऑप्शन आ रहे थे, क्वांटिटी के आ रहे थे, SKU आ रहे थे, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन साथ आ गया इमेज का, कि आप ऑरेंज है ना तो ऑरेंज इमेज ऐड करो। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑरेंज इमेज ऐड कर देता हूँ। इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको ऐड करने के बाद बताता हूँ। ये मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास ऑरेंज है, अब मेरे पास पर्पल या वो एक नहीं है, चलो मैं सपोज कर लूँगा ये मेरे पास ऑरेंज है, ये वाला मैं कहता हूँ। मैं इसको क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। ये ऑरेंज है मेरे पास, मैं इसको क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास वाइट है, तो मैं कहता हूँ जी वाइट ये वाला है, हालांकि पर्पल था या पता नहीं कौन सा कलर था, लेकिन ये चलो मैंने वाइट ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे वो पर्पल कह रहा है, तो पर्पल में मैं ये दूसरे वाला ऐड कर देता हूँ जो बच गया हुआ है। उसके बाद पर्पल बच गया, पर्पल खैर वो अब हो या ना हो जो बच गया, मैं उसको एज अ पर्पल ऐड कर देता हूँ। ये वाले को क्लिक किया और इसको ऐड कर दिया, डन, ठीक है। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। ये से होगा क्या मैं आपको भी बताता हूँ, पूरी प्रोडक्ट में मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि वेरिएशन में और ये पिक्चर्स ऐड करने का क्या फ़ायदा है। ये हो गया जी। अब इसके बाद अब ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज 2.5 साइज है और ये 3 साइज है। फॉर एग्जांपल 2.5 है वो 0.05 ग्राम का है,
जो 3 है वो 0.10 ग्राम का है, मतलब वेट बढ़ रहा है और आपकी वेट वाइज प्राइसिंग भी बढ़ रही है। आपने ऐसा कुछ किया हुआ है कि 0.05 ग्राम तक, लाइक 5 ग्राम तक आप चार्ज करेंगे शिपिंग का $2, या पाकिस्तान रुपीज़ में बात हो रही है तो मैं कहता हूँ कि जो 2.5 साइज़ है ऑरेंज में, और ये बनता है टोटल 5 ग्राम का, इसके ऊपर मैं चार्ज करूँगा ₹100। मैंने लिखा हुआ है कि अगर 10 ग्राम से ऊपर काम गया तो फिर मैं 150 चार्ज करूँगा, या 5 ग्राम से ऊपर गया, वेट गया, तो मैं उस पे 150 चार्ज करूँगा। तो मैंने जो 3 वाली साइज़ वाला है, ये शायद 10 ग्राम क्रॉस कर रहा हो, तो इस पे आप मुझे शिपिंग ज़्यादा चार्ज करनी है, 150 चार्ज करनी है। जब सिंपल प्रोडक्ट होगी तो वहाँ तो एक ही वेट हो सकता है, वहाँ मल्टीपल वेट नहीं हो सकते। अब ये जो मल्टीपल वेरिएशन ऐड हुई है ना, इसका फ़ायदा ये भी हुआ है कि आप इनके अंदर आप अपन इनके हर एक के अलग-अलग शिपिंग जो है ना वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो, उनका वेट डिफ़ाइन कर सकते हो ताकि उसी हिसाब से शिपिंग चार्ज हो। तो वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कलर्स डिफरेंट हैं, साइज़ेज़ डिफरेंट हैं, प्राइसेज़ डिफरेंट हो सकती हैं, शिपिंग डिफरेंट हो सकती है, तो उस सबको कंट्रोल भी तो करना है। तो उस वजह से हमने ये अलग-अलग बनाया है। अब अगर आप ऑरेंज है, ऑरेंज के सामने 2.5 है, इसको आके ये एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट पे क्लिक करें, तो ये देखें ऑरेंज 2.5 साइज़, उसका जो इमेज है वो भी आ गया, प्राइस भी आ गई, कॉस्ट वगैरह आ गई, इन्वेंट्री भी आ गई, वही सब कुछ जो हमारे पास पहले सिंपल में अकेला अवेलेबल होता था, अब हर वेरिएशन का, हर एक कलर का साइज़ का अलग-अलग आ रहा है। यहाँ वेट इसका 0.05 है। अब दूसरे का हो सकता है 0.10 हो जाए, जो 3 वाला वेट है, तो मैं उसको ओपन करके वहाँ पे 0.10 कर दूँगा। तो इसकी शिपिंग शायद पाकिस्तान में 0.5 के हिसाब से मैंने रखी हो, 0.05 के हिसाब से ₹100, और वो 0.10 तक जो जाएगा मैं उसकी रखूँगा ₹150। तो वो तो बैकएंड पे सेटिंग हुई हुई है, मुझे यहाँ वेट डिफाइन करना है। तो मैं बोल दूँगा जी जो ऑरेंज 2.5 वाला साइज़ है वो 0.05 ग्राम का है, और जो दूसरे वाला है ऑरेंज 3.3 वाला, इसको मैं क्लिक करूँ तो ये है जी आपका 10 ग्राम का, 0.10 ग्राम। तो मैं वो लिखूँगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो शिपिंग आपने 0.10 ग्राम की डिफाइन की हुई है पाकिस्तान के लिए, मेन सेटिंग से वही अप्लाई होगी, और रेट जो उसका शिपिंग है वो 100 की बजाय 150 चार्ज होगा। तो इस तरह से हर एक वेरिएशन की सारी सेटिंग्स, हर चीज़ को आप अलग-अलग मैनेज कर सकते हो, इसका आपको ये फ़ायदा होता है। तो ये सब करने के बाद आपने वापस जाना है और अपना जो सारी सेटिंग्स हैं उसको सेव करके पब्लिश कर देना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब इसको प्रीव्यू करके आप इसको चेक कर लें कि ये प्रोडक्ट असल में कैसी शो होगी सिंपल में, और इसमें डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क आ रहा है दोनों के अंदर। तो मैं इसको क्लिक करके चेक कर लेता हूँ कि इसमें और जो सिंपल प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए जी वेरिएबल प्रोडक्ट, ये इमेज आ रहा है आपका, ये नीचे गैलरी इमेजेस आ रहे हैं। ब्यूटीफुल फैशन ब्रेसलेट 276 सेविंग है, 449 का अवेलेबल है, ऑरेंज 2.5 वाला। अब जहाँ पे देखना ऑरेंज की जगह मैं सिलेक्ट करता हूँ वाइट। ये पिक्चर चेंज हुई। ये पिक्चर इसलिए चेंज हुई क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएशन के अंदर प्रॉपर इसको पिक्चर असाइन की हुई है। तो जो कलर यहाँ सेलेक्ट होगा वो कलर यहाँ विजिबल होगा। तो यही एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कलर जो मर्जी सेलेक्ट करते जा रहे हो, यहाँ पे एक ही इमेज नज़र आता जा रहा है। तो वो उस तरह का, वो एक अच्छा मतलब उस तरह का उसका यूज़र एक्सपीरियंस नहीं आता जो आपका ऑटोमेटिकली साथ चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पे मैं अगर पर्पल पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने पर्पल का इमेज दिया था वो आ गया सामने। ठीक है? तो इस तरह से ये कलर जो मैंने अलग-अलग दिए हैं उसका ये फ़ायदा है कि ये जो जैसे ही सिलेक्ट होंगे साथ इमेज भी चेंज होगा ऑटोमेटिकली। और फिर साइज़ है, तो साइज़ देखिए मैंने ऑरेंज के अंदर या व्हाइट के अंदर मैंने व्हाइट में शायद, ये देखिए व्हाइट में मैंने प्राइस रखी थी 499। तो जैसे ही आप ऑरेंज या पर्पल पे जाओगे 449 है, जैसे आप व्हाइट पे जाओगे 499। साथ आप साइज़ सेलेक्ट करोगे और ऐड टू कार्ट या बाय नाउ करके चेकआउट कर जाएँगे। तो ये आपको होता है वेरिएबल प्रोडक्ट का फ़ायदा कि लोगों ने क्या बाय करना है, कौन-सा कलर, कौन-सा साइज़ वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जब कलर सेलेक्ट करेंगे साथ ऑटोमेटिकली आपका कलर चेंज हो रहा होगा। प्राइस जो है आपने क्योंकि वेरिएबल्स हैं और हर एक जो वेरिएबल है, हर एक जो प्रोडक्ट का वेरिएशन है उसके लिए आपने अलग-अलग प्राइसिंग रखी हुई है, सब कुछ अलग-अलग रखा हुआ है। तो वही यहाँ विज़िबल होगा और उसी हिसाब से शिपिंग चार्ज होगी और सब कुछ होगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करते हो। सिंपल प्रोडक्ट में जो है सिंपल है, इसमें कोई कलर, साइज़ इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होता। यहाँ पे एक इमेज लगा है और उसी इमेज के 2-3 डिफरेंट एंगल से इमेज लगे हुए हैं, दैट इज़ इट। लेकिन वो कुछ यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होगा। सिंपल प्रोडक्ट है, प्राइस लिखी है, बाय करनी है, उसी को बाय करना है, नहीं करनी तो छोड़ देना है। उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको दोनों तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट करना बता दिए। मैंने आपको सिंपल प्रोडक्ट भी लिस्ट करना बता दी, मैंने आपको वेरिएबल प्रोडक्ट भी लिस्ट करना बता दी। अब अगर आप सेम वे से दोबारा अपने वो जो मेन थीम है
जो हमारा जो मैंने यहाँ से प्रीव्यू करके आपको दिखाया था, जिसमें सिर्फ रिंग मैंने पहले सिंपल प्रोडक्ट ऐड की रिंग की, तो वो नज़र आ रही थी। उसी तरह से अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, तो अब ये देखें ब्रेसलेट्स के अंदर ये ब्रेसलेट भी नज़र आ रहा है और इसी तरह से 2, 3, 4 तक ये जाएँगे जितने आपने यहाँ पे रखे हुए थे। मैं और ऐड करूँगा, यहाँ ऐड होते जाएँगे। तो स्टोर का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। स्टार्ट से टॉप से लेके बॉटम तक सारा कस्टमाइज़्ड जिस तरह से आप उसको दिखाना चाह रहे हैं वैसा नज़र आएगा। अब मैं साइज़ेज़ इमेजेस के सेम रख रहा हूँ 500 बाय 500 तो देखें, कोई इमेज छोटा-बड़ा नहीं आएगा। यहाँ पे साथ 4 इमेजेस और भी 3 प्रोडक्ट्स और भी आएँगी, तो उनके इमेजेस भी सेम होंगे। तो बड़ा एक ऑर्गनाइज़्ड बड़ा क्लीन सा डिज़ाइन आएगा। ठीक है जी? सो दैट इज़ इट। मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना बताई और उसके बाद हमने थीम में जहाँ पे उन्होंने शो होना था, मैंने आपको वो पार्ट भी दिखाया। तो हम साथ-साथ थीम को लेके भी चल रहे हैं ताकि आपको डिज़ाइन की समझ भी आ रही हो। तो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।